स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालयाज का हाइट बढ़ रहा है क्या, तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ा होगा, यू विल टेल मी यस सर, एनसीईआरटीज टेल अस दैट द हाइट ऑफ हिमालयाज इज इंक्रीजिंग। अगर मैं आपसे एक और कदम आगे जाके पूछूं कि आखिरकार क्यों हिमालयाज का हाइट बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे बिकॉज इंडिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हो रहा है, जिसके चलते यंग फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं जो अभी भी हाइट गेन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया यूरेशिया के नीचे डाइव कर रहा है। पर क्या आपको पता है दोस्तों कि हिमालयाज का हाइट इंक्रीज होने में, और स्पेशली अगर हम माउंट एवरेस्ट के हाइट इंक्रीज की बात करें, तो उसके पीछे एक हिडन फैक्टर है। एक ऐसा फैक्टर जो हम किताबों में तो नहीं पढ़ते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका आज एविडेंस भी हमें मिल रहा है। नमस्कार, स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं भुवन झा। आई एम द लीड फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, अलॉन्ग विथ आई लुक एट द सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर GS के स्टूडेंट्स। चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडिया और यूरेशिया प्लेट का कोलिजन जो 71 मिलियन साल पहले ये इंडिया प्लेट बढ़ चला था, जब हमारा पैंजिया टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। इंडिया था गोंडवाना लैंड में, इसीलिए गोंड ट्राइब हमारे यहां है। तो चलिए, इंडिया अब गोंडवाना लैंड से टूट के नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट बड़ा ही स्पीड में बढ़ता चल रहा है, और करीब करीब 10 मिलियन साल पहले ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन इपॉक हम देखते हैं कि इंडिया प्लेट जाके टकराता है यूरेशिया के साथ। ध्यान रखिएगा यहां दो चीजों का। इंडिया प्लेट कॉन्टिनेंटल इन नेचर है, यानी कि डेंसर नहीं है पर थिकनेस ज्यादा है, और साथ में हम देखते हैं यूरेशियन प्लेट जो भी कॉन्टिनेंटल इन नेचर है, यानी कि डेंसिटी कम है पर थिकर इन नेचर है, ज्यादा थिकनेस है उसका। अगर आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं वो ज्यादा डेंसर होते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट नाउ, तो इंडिया प्लेट यूरेशिया से टकराने को बढ़ चला है। हम क्या देखते हैं दोस्तों कि इंडिया प्लेट का जो डेंसिटी है वो करीब करीब 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यूरेशिया का 3.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि इंडिया प्लेट जस्ट बाय अ मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा डेंसर है, जिसके चलते वो इंडिया प्लेट अब यूरेशिया के नीचे जाना चाहता है। इट वांट्स टू डाइव बिलो द यूरेशियन प्लेट। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। अगर इस क्रिया को आप ध्यान से देखेंगे, दिस डाइविंग प्लेट इज द इंडियन प्लेट, और इस डाइविंग के क्रिया में आपका जो लैंड है, जो आपका सतह है, वो अब फोल्ड हो रहा है, क्योंकि यहां पे हम कहते हैं इम्परफेक्ट सबडक्शन। देखिए, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो परफेक्ट सबडक्शन नहीं होगा, यानी कि कभी ऐसा कोई सिनारियो नहीं आएगा कि ऊपर में आपका यूरेशिया है और उसके नीचे हमारा इंडिया प्लेट है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज बोथ आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, प्लस दोनों का डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो ये रहा पहला रीजन, जिससे हम देखते हैं कि आज भी जब इंडिया प्लेट थोड़ा सा मूवमेंट करता है ईयरली बेसिस पे या डेकेडल बेसिस पे हम देखते हैं, तो इंडिया का जो हमारे सारे हिमालयन हाइट्स है, चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, ये सारे थोड़े थोड़े हाइट में इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में थे तो हमने पढ़ा था कि एवरेस्ट का हाइट है 8848 मीटर्स। जब तक हम कॉलेज तक पहुंचे, कुछ किताबें कहने लगी 8849 मीटर्स है, और अब जब हम एक वर्किंग एज प्रोफेशनल में 10-15 साल काम कर लिए हैं, तो हम देखते हैं कुछ किताब कहते हैं 8850 मीटर्स। आखिरकार रीजन क्या है? सिंपल रीजन है, इंडिया प्लेट यूरेशिया के नीचे डाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हमारे फोल्ड माउंटेन्स इंक्रीज हो रहे हैं हाइट में। पर एक हिडन फैक्टर भी है दोस्तों, एक और रीजन है जिसके चलते एवरेस्ट और एवरेस्ट जैसे जो दूसरे पीक्स हैं हमारे, वो अब हाइट गेन कर रहे हैं, और इसी के साथ जुड़ा है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टैटिक कॉम्पेंसेशन या आइसोस्टेसी। तो होता क्या है दोस्तों, ये देखिए, जब हमारा एवरेस्ट बन गया, यानी कि एक एरिया पे बहुत सारा क्रस्ट है, बहुत सारा मटेरियल है, तो इस मटेरियल का जो सारा वेट है ना, वो अब हमारे मैंटल के ऊपर एक्सर्ट होना शुरू होता है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के क्रॉस सेक्शन में अगर हम डिवाइड करें तो पहले है क्रस्ट, उसके नीचे आता है मैंटल, और उसके बाद अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है द कोर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक एरिया में बहुत सारा माउंटेन बिल्डअप हो जाए या ग्लेशियल बिल्डअप हो जाए, तो वो जो सारा वेट है वो अब मैंटल के ऊपर एक्सर्ट होता है,
जिसके चलते हम देखते हैं कि मैंटल से आउटवर्ड फ्लो शुरू होता है मैग्मा का, या जो भी मटेरियल है वो आउटवर्ड फ्लो होता है। पर किसी कारणवश अगर ये माउंटेन्स इरोड होने लगे, या मान लीजिए माउंटेन्स नहीं थे या ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघलने लगा, तो आप क्या देखेंगे, अब ये वेट कम होना चालू होता है। यानी कि ये जो मैंटल से सारा सामान बाहर की साइड गया था, अब वो वापस की साइड आएगा, एक तरीके से पुश करेगा हमारे क्रस्ट को, जिसको कि हम कहते हैं क्रस्टल रिबाउंड। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हिमालयाज में, जहां पे लार्ज स्केल इरोजन के चलते, स्पेसिफिकली दो रिवर्स हैं दोस्तों जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो दोनों रिवर्स आपस में मिल गए और उसके बाद इरोजन भर के कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारा मटेरियल हट रहा है यहां से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अब आपका क्रस्टल रिबाउंड हो रहा है। यानी कि जो दबा हुआ पार्ट था हमारा मेंटल का, वो अब वापस आ रहा है। एक तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टैटिक रिबाउंड या आइसोस्टैटिक कॉम्पनसेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा रिवर है जो ये सारा कुछ करने में सक्षम है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा एवरेस्ट चोमोलुंगमा, ओके, इसका जो नाम है। अब हम देखेंगे कि इसके आसपास दो मेन रिवर्स हैं, अरुण रिवर और कोसी रिवर। अब ये अरुण और कोसी आपस में मिल गए हैं, एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझिए ड्रेनेज पायरेसी का या स्ट्रीम पायरेसी का। हमने क्या देखा दोस्तों, ड्रेनेज पायरेसी जो हो रहा है, यहां पे नेचुरल डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल चैनल। यानी कि जो कोसी का पानी था, कोसी का ड्रेनेज पैटर्न था, वो अब अरुण के रिवर पैटर्न को कैप्चर कर ले रहा है। वो कैसे हो सकता है आप सोच रहे होंगे। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका नदी यहां से ऐसे चल रहा है, तो चलिए नीचे तो इरोड करेगा ही, पर जहां से शुरू हो रहा है वहां पे भी पीछू साइड भी वो इरोड करना चालू करेगा। इट विल एक्सटेंड इट्स चैनल, इट्स ड्रेनेज बेसिन, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज हेडवर्ड इरोजन। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार ड्रेनेज पायरेसी क्या होता है। जब एक नेचुरल डाइवर्जन हो जाए एक रिवर के फ्लो का फ्रॉम इट्स ओरिजिनल चैनल, राइट। तीन तरह के रीजंस के चलते हो सकता है। पहला, हेडवर्ड इरोजन। क्या है हेडवर्ड इरोजन? वन रिवर इरोड्स अपस्ट्रीम फास्टर एंड कैप्चर्स द फ्लो ऑफ द अनदर। दूसरा हम देखते हैं टेक्टोनिक अपलिफ्ट। अगर हाइट इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गया तो रिवर अब ज्यादा हाइट से आ रहा है, ज्यादा हाइट से आ रहा है मतलब ज्यादा इरोसिव पावर है उसका, ऑब्वियसली ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। सिमिलरली आप देखेंगे ग्लेशियल एक्टिविटीज, यानी कि ग्लेशियल फॉर्मेशन, ग्लेशियल डीग्लेशिएशन, इन सब से ये रिलेटेड है। नाउ कमिंग बैक टू ड्रेनेज पायरेसी बाय कोसी रिवर। कोसी ने क्या किया आखिरकार? अग्रेसिव हेडवर्ड इरोजन, अपस्ट्रीम इरोड करते गया। ये देखिए फ्रेंड्स, लेट्स कंसिडर दिस। ये रहा एक रिवर ए, ये रहा दूसरा रिवर। अब मान लेते हैं इस रिवर को कोसी रिवर, ये अग्रेसिवली अपने अपस्ट्रीम को काट रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि वो जाके दूसरे रिवर के साथ मिल गया। दिस इज रिवर पायरेसी या ड्रेनेज पायरेसी, जहां पे हेडवर्ड इरोजन के चलते आप जाके दूसरे रिवर चैनल से मीट कर जाते हैं। और यही किया कोसी रिवर ने अरुण रिवर के साथ, जिसके चलते हुआ क्या दोस्तों? चलिए, ड्रेनेज पायरेसी तो मैकेनिज्म है, कॉज है। इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि अब दोनों रिवर का जो सम्मिलित इरोसिव पावर है वो रहा कोसी रिवर के पास। कोसी रिवर अब ज्यादा इरोसिव पावर के साथ काम कर रहा है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अगर कोसी रिवर में आए साल हम उसको सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं। आखिरकार क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स अग्रेसिव इरोजनल पावर, जिसके चलते वो बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके जाता है, जिसके चलते फ्लडिंग होती है। जितना ज्यादा सेडिमेंट्स उतना ज्यादा रिवर वाटर का वेरिएबिलिटी, जिसके चलते आपका इंबैंकमेंट ओवरफ्लो होगा। इंबैंकमेंट यानी कि जो साइड रिवर का, तो इसीलिए कोसी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कमिंग बैक, तो अब जब कोसी ने अरुण का ड्रेनेज पायरेसी कर लिया, उसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों? यही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि आपका जो माउंटेन्स था वहां पे अब लार्ज स्केल इरोजन हो रहा है। मटेरियल अब हट रहा है उस एरिया से। सोचिए, इरोजन होके, सेडिमेंट होके, तब्दील होके वो गया डाउनस्ट्रीम, वो गया बे ऑफ बंगाल से मिलने के लिए। तो यहां पे वेट कम हो रहा है। वेट कम हो रहा है यानी कि जो मेंटल मेरा दबा पड़ा था वो अब वापस छिटक रहा है, आइसोस्टैटिक रिबाउंड हो रहा है। और इसी चलते हम कहते हैं कि एवरेस्ट का हाइट अब थोड़ा सा और बढ़ रहा है।
तो अगर आपसे मेंस में पूछा जाए कि एवरेस्ट या हिमालयाज के हाइट्स किन कारणों के चलते बढ़ रहे हैं, पहला रीजन तो चलिए बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसके चलते यंग फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। जब भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा मतलब इंडिया प्लेट थोड़ा और नीचे गया। पर दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जो सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टैटिक रिबाउंड, आइसोस्टेसी या आइसोस्टैटिक कॉम्पेंसेशन जिसे हम कहते हैं। और ये किन रिवर्स के चलते हो रहा है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ रिवर अरुण का, उसका जो ड्रेनेज बेसिन है बीइंग कैप्चर्ड बाय रिवर कोसी। आई होप ये सिंपल सा डिस्कशन, सिंपल सा लेक्चर आप समझ पाए, और यही पूरा फोकस रहता है हमारे क्लासेस में भी। तो इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। चलिए, इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, भुवन स्टडी IQ के नाम से। ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल पे ना सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वैल्यू एडेड मटेरियल, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्लस हर वीकेंड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं टॉपिक वाइज। अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस हो चुके हैं ज्योग्राफी के, तीसरा वाला बहुत जल्दी होने वाला है। तो अगर आप 2025 या 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं, मेरा सुझाव रहेगा, इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, डू कंसिडर ज्वाइनिंग विद दिस टेलीग्राम चैनल। ऑल यू नीड टू डू इज सर्च बाय द नेम भुवन स्टडी IQ, और इफ यू स्कैन दिस यू शैल रीच देयर डायरेक्टली। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इस डिस्कशन से आपको कोई भी डाउट हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में डाउट है, या फिर आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट में डाउट है, या फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हिमालयाज में वोल्केनोज क्यों नहीं होते हैं पर एंडीज में वोल्केनोज होते हैं, दोनों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ऐसा हिमालयाज में क्या हो रहा है जो एंडीज में नहीं हो रहा है? तो आप हमको अगर नहीं बतला पाते हैं, गेट इन टच विथ मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट डिस्कशन ऑल्सो। जाने से पहले याद दिला दूं, 2025 के स्टूडेंट्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम स्टडी IQ का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर 100 दिनों में आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस, अब वो चाहे बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट्स हो, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स हो, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी हो, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन हो, इन सारों पे आप काम करते हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ, इन अ साइंटिफिक मैनर। इसका अगला बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, इसीलिए अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जो पहली दफा सिविल सर्विसेज 2025 देने वाले हैं, या फिर आपने पहले एग्जामिनेशन अपीयर किया हुआ है पर किसी कारणवश आप क्लियर नहीं कर पाए, मेरा सुझाव रहेगा, गेट इन टच विथ स्टडी IQ's सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम। वैसे तो मैं दिखा रहा हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल का, पर यह रहा सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम दोस्तों, जिसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया, आप पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर। ठीक है, जुड़ने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए प्लीज यूज द कोड BALIVE, BA लाइव कोड आपने यूज करना है। इससे 2 फायदे हैं आपको, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है, साथ में आप सीधा सीधा अलॉट होते हो हमारे बैचेस में। चलिए, अगर आप 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं, द फर्स्ट ऑप्शनल बैच, जी हां, द फर्स्ट ऑप्शनल बैच फॉर UPSC 2026 ज्योग्राफी ऑप्शनल, वो शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2024 से, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बाय मई एंड, मैक्सिमम जून फर्स्ट वीक। तो आप एक तरीके से ऑप्शनल प्रिपेयर्ड हैं 1 साल पहले अपने एग्जामिनेशन के। और ये क्यों कहा जाता है कि 1 साल पहले कंप्लीट कर लीजिए? ताकि आप प्रीलिम्स के बाद, 2025 के प्रीलिम्स के बाद का जो टेस्ट सीरीज है उसका फायदा उठा सके। आपके अपने एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2 बार आप टेस्ट सीरीज में अपीयर करके जाएं, सो दैट यू नो कि आपका वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपको कहां पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो स्टडी IQ का ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ने के लिए, जहां पे पूरा फोकस रहता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्लास में एक्टिव नोट मेकिंग, हम आपके लिए नोट्स बनवाते हैं, यहां पे PPT वाली पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ जुड़ना है, सीधा मैसेज करिए हमें इंस्टाग्राम पे, या फिर साइन अप के दौरान आप यूज करेंगे कोड BALIVE, BA लाइव कोड। ठीक है, इसमें NCERTs प्लस टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज ऑप्शनल का फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, प्रोवाइडेड अगर आप यूज करते हैं कोड BA लाइव। ये रहा स्टडी IQ का मॉर्निंग बैच, जहां पे आप 2026 और 27 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड टू एंड। अब वो चाहे प्रीलिम्स की पढ़ाई हो, मेंस की पढ़ाई हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, मेंटरशिप हो, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारे प्रश्नों को जो किसी भी फ्रेशर के दिमाग में होता है, तो आपके लिए एंड टू एंड एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अगर आप 2026 के स्टूडेंट हैं या 27 के स्टूडेंट हैं, तरीका सेम है। आपको बस अप्लाई करना है कोड BA लाइव
और हम आपके साथ जुड़ेंगे और मेरे साथी फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट्स आपके लिए कंसिडर करेंगे। जाने से पहले याद दिला दूं दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगला बैच 2026 के स्टूडेंट्स के लिए पहला बैच है जो वो शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से। साइन अप के लिए आप यूज करेंगे कोड BALIVE। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू वेरी सून विथ माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टिल देन, नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।